brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। तो जाहिलों की एक फौज है, टॉप टू बॉटम डिग्री छुपाने वाले लोगों की एक फौज है। तो वो फौज न तो देश का इतिहास समझती है, न तो देश की सामाजिकता समझती है, न तो देश की सामाजिक जो समरसता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है उसको समझती है। तो वो बयान देते रहते हैं। एनडीए में 3 घटक दल रोजा इफ्तार का दावत कर सकते हैं, जरूर करें, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसके पक्ष में रहता, जो रोजा इफ्तार करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कहना यह है कि आप वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्लैरिटी क्या है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पर्व त्योहार आपसे मिलन जुलन के बहुत सारे प्रतिष्ठान होते रहते हैं, हम सब लोग बहुत ही प्यार और प्रेम से इसमें शामिल होते रहते हैं। कल हमने देखा कि बिहार के एक मंत्री हैं, आजकल भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, अफसर मंत्री को देखता हूं कि कोई ऐसा बयान दे दो कि वो चर्चा का विषय बन जाए। तो जाहिलों की एक फौज है, टॉप टू बॉटम डिग्री छुपाने वाले लोगों की एक फौज है। तो वो फौज न तो देश का इतिहास समझती है, न तो देश की सामाजिकता समझती है, न तो देश की सामाजिक जो समरसता है, जो वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना है उसको समझती है। तो वो बयान देते रहते हैं। इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम तमाम लोग, हमारे मदन मोहन झा जी हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं, हमारे सीएलपी लीडर हैं, हमारे अध्यक्ष जी को आपने सुना, पासी जी हैं जो घूम करके बिहार में जो दायित्व इनको मिला है बहैसियत सेक्रेटरी के, वो अपना काम कर रहे हैं, राठौड़ जी के साथ आपका संबंध है। तो वक्फ अमेंडमेंट बिल को हम पुरजोर तरीके से जिस रूप में पार्लियामेंट में लाने का प्रयास हो रहा है उसकी हम मुखालफत करते हैं, सड़क पे करते हैं, बाहर करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर करते हैं। दूसरी बात यह भी है कि वक्फ के मामले में लगता है कि लोगों को बहस नहीं, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। वक्फ किया हुआ, जो दान किया हुआ प्रॉपर्टी है वही वक्फ में आता है। आज भी मैं अपनी प्रॉपर्टी को, आप अपनी प्रॉपर्टी को दान करना चाहें तो कौन रोक सकता है। और दान करता ये लिख सकता है कि हमारे इस दान किए हुए प्रॉपर्टी का इस्तेमाल इन कामों में होगा। यह न्याय संवत भी है और हमको कॉन्स्टिट्यूशन इसका राइट्स देती है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन राइट को स्टाइफल करना चाहते हैं, गला घोटना चाहते हैं। जो लोग भी विश्वास करते हैं सामाजिक एकता और सामाजिक न्याय में, वो इसको मानेंगे नहीं। तो इसीलिए और एक प्रश्न है जो बिहार की सो कॉल्ड एनडीए है, एनडीए में 3 घटक दल रोजा इफ्तार का दावत कर सकते हैं, जरूर करें, वो उनका व्यक्तिगत है, मैं उसके पक्ष में रहता, जो रोजा इफ्तार करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहना यह है कि आप वक्फ बिल के ऊपर आपकी क्लैरिटी क्या है। आप सपोर्ट कर रहे हैं भाजपा के सरकार को, तो हम जानते हैं कि आपका स्पष्ट रुख है, लेकिन आप एम्बिग्यूटी में क्यों बात करते हैं। कल मैं देख रहा था बिहार के एक मंत्री जी का बयान, एम्बिग्यूटी में बात मत कीजिए। वक्फ अमेंडमेंट बिल पार्लियामेंट में यस और नो में बात होती है। तो जनता दल यू, चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, इन तीनों को सफाई से बोल देना चाहिए। हम ये समझते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए हैं, और जब भाजपा के साथ मिल जाते हैं तो वो और ज्यादा मजबूती से उनको लगता है कि भाजपा का सपोर्ट करना पड़ता है, कुछ पद वगैरह की भी जरूरत पड़ती है शायद। तो इसलिए या तो ये स्पष्ट करें और नो तो नो बोलें, इसमें क्या दिक्कत है। आप गए हैं भाजपा के आइडियोलॉजी के साथ, आप गोडसेवादियों के साथ गए हैं। हम बापूवादी लोग हैं, हम बापू के सम्मान में जीते और मरते हैं, वो गोडसे के सम्मान में जीते और मरते हैं, उसका प्रचार करते हैं, ये तो सर्वविदित है। तो इसलिए गोडसेवादी लोग गोडसेवादी के साथ रहे, सलामत। हम बापू के अनुयायी हैं, कांग्रेस पार्टी, हम उनके साथ रहना चाहते हैं और देश की जनता उनके साथ रहना चाहती है। तो इसीलिए प्रेस वार्ता है कि वक्फ बिल कांग्रेस पार्टी जिस रूप में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लाना चाहती है, उस रूप में हम इसको बिल्कुल नहीं चाहते हैं।